कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी, श्रीमती अनीता देवी जी और अभी आज ही पार्टी ज्वाइन किए बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज किशोर बिंद जी, सत्यनारायण शर्मा जी, दिनेश कुमार जी, इसराइल मंसूरी जी, बबलू मलाकार जी, विनोद कुमार जी, मदन शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, अरविंद कुमार पंडित जी, उमेश पंडित जी, अमरेंदु पाल जी, भरत मंडल जी, विधाभूषण केवट जी, श्री कुमार बिंदेश्वर चंद्रवंशी जी, मोहम्मद इशरादुल हक साहब, मोहम्मद हसनुद्दीन अंसारी जी, फूल हसन अंसारी जी, श्री अरविंद साहनी जी, गणेश भारती जी, अनिल महतो जी, तनवीर अंसारी जी, संजय ठाकुर जी, कुमुद राय जी, मुंगेर की लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी श्रीमती अनीता कुमारी जी, एमएलसी रुमिला ठाकुर जी, अनिल साहनी साहब, डॉक्टर विपिन कुमार जी, देवकिशन ठाकुर जी, नवीन निषाद जी और यहां पार्टी के सभी हमारे नेता कार्यकर्ता और बिहार के हर एक जिला से आए हुए अति पिछड़ा समाज के सभी हमारे अभिभावक, माताएं, बहनें और नौजवान युवा साथियों का आज के कार्यक्रम में तेजस्वी आप लोगों का स्वागत करता है, आप लोगों का अभिनंदन करता है। यहाँ समाज के सभी लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के, चाहे नाई हो, बढ़ई हो, कुम्हार हो, लोहार हो, कहार हो, मलकार हो, केवट हो, केवरत हो, अमात हो, धानुक हो, नुनिया हो, बिंद हो, बिलदार हो, मल्ला हो, गोड़ी हो, गंगोता हो, मुड़ियारी हो, अंसारी हो, जुलाहा हो, राइन हो, कुंजड़ा हो, धुनिया हो इत्यादि और भी अन्य पिछड़ा जाति के सभी लोग जो है यहाँ उपस्थित हैं और ये खास कार्यक्रम है और हमको लगा कि इस कार्यक्रम की जरूरत है ताकि आप सब लोगों से संवाद करने का एक मौका मिले। और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत कम समय में ही हम लोगों ने ये फैसला लिया। हमको लगा कि अच्छी खासी संख्या में लोग आएंगे, लेकिन जो संख्या यहाँ आई है ये साफ बता रही है कि जो सरकार अभी है वो जाने वाली है। ये आप लोगों का जन समर्थन, ये भीड़ देख करके आप लोग जो यहाँ आशीर्वाद समर्थन देने आए हैं, इसके लिए तेजस्वी आपको दिल से धन्यवाद देता है। और जो प्यार आप लोगों ने जो दिया है, तेजस्वी सरकार बनाएगा तो जितने अति पिछड़े जाति हैं उनका उद्धार जो है सूद समेत चुसकाने का काम करेगा। देखिए, हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, बिहार हमारा विकसित हो। हम क्या चाहते हैं? हम मुख्यमंत्री केवल नहीं बनना चाहते, ना सरकार बनाना चाहते, बल्कि हम बिहार को बनाने का काम करना चाहते हैं। और बिहार तभी बनेगा जब पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बने। देखिए, हम लोग कर्पूरी जी के अनुयायी लोग हैं, हमारे पिताजी के नेता कर्पूरी जी रहे हैं। और कर्पूरी जी ने जब आखिरी सांस ली तो मेरे पिता के गोद में आखिरी सांस उन्होंने लिया था। उसके बाद लालू जी नेता प्रतिपक्ष बने, मुख्यमंत्री बने। कर्पूरी ठाकुर जी ने सबसे पहले जो है आरक्षण लोगों को, समाज को, आप लोगों को देने का काम किया। और जब कर्पूरी जी ने आरक्षण जब दिया तो ये भाजपा के लोग
जो आज उनको भारत रत्न देना पड़ रहा है, वही लोग उनकी मां के बारे में कितने भद्दे भद्दे नारे और गालियां कर्पूरी जी को लोगों ने दिया और उनकी सरकार को गिराने का काम किया। ये तो आपकी ताकत है जो भारत सरकार को, कर्पूरी जी को भारत रत्न देना पड़ा है। और सबसे पहली बार भारत रत्न मांग नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के सामने हमने बिहार विधानसभा में शताब्दी वर्ष में हमने उनसे अपील की थी, मांग की थी कि कर्पूरी जी को जो है भारत रत्न दिया जाए। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अति पिछड़ों का आरक्षण जो है 14% किया। राबड़ी देवी जी जब बनी मुख्यमंत्री तो अति पिछड़ों का आरक्षण 18% किया। उसके बाद से अति पिछड़ों का आरक्षण कभी नहीं बढ़ा। जब हमारी 17 महीने की सरकार आई, उसमें हमारी 17 महीने की सरकार ने 27% अति पिछड़ा को आरक्षण बढ़ाने का काम किया। लेकिन ये भाजपा वाला लोग आरक्षण चोर पार्टी, ये आरक्षण चोर पार्टी, हमारे चाचा जी पलट गए, भाजपा के साथ चले गए। तो ये आरक्षण जो 65% जो हम लोगों ने अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, आदिवासी भाइयों के लिए जो बढ़ाया था, उस कानून को ही भाजपा के लोगों ने निरस्त करवा दिया कोर्ट कचहरी जाकर के। ये भाजपा से आप लोग बच करके रहिएगा। हमारे चाचा तो हाईजैक हो ही गए, लेकिन उम्र में बड़े हैं तो हमें आदर भाव से उनकी चिंता भी होती है कि कहां वो फंस गए, वो इस दलदल में चले गए कि हम निकल नहीं पाएंगे। दुख के साथ ये बात हमको कहने का काम करना पड़ रहा है। अब वो अचेत अवस्था में, आप बताओ उनके आसपास जो सलाहकार है, जो निर्णय लेने वाला लोग है, वो लोग कौन है भाई? एक भी अति पिछड़ा समाज का डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग में नहीं रहता है, बल्कि अति पिछड़ा समाज के जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि मेरा सचिव भी नहीं सुनता है, एक अधिकारी भी नहीं सुनता है। ये हालत, ये प्रशासनिक अराजकता जो है फैल गई है। कौन है उनके साथ? जो शाम में भूंजा पार्टी वाले लोग हैं, वही भ्रष्ट अधिकारी, और 2-4 जो भाजपा से इधर आ गया है जनता दल यूनाइटेड में, वही लोग जो है नीतीश जी को चलाने का काम कर रहा है। लेकिन हमको बड़ी पीड़ा हुई इस बात को देखते हुए कि उनकी स्थिति अब क्या होगी। अब नीतीश कुमार जी बिहार चलाने लायक योग अब नहीं रहेंगे, अब उम्र हो गई। अब बिहार को तेज रफ्तार से, तेजी के साथ विकास करना है और हम नए सोच के नया बिहार बनाना है। इन लोगों ने, एनडीए के लोगों ने अति पिछड़ा समाज को केवल ठगने का काम किया। ठगा है इन लोगों ने, केवल वोट बैंक बना करके रखा है। लेकिन लालू जी ने आपको जो मान सम्मान और जो स्वर दिया, पहले खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था। नौजवान कोई नया कपड़ा पहन के बाल झाड़ करके बस में चले तो उसको कुटाई होती थी, विद्यालयों में, कॉलेजों में पीछे बैठाया जाता था। क्या दिन था। लेकिन लालू जी ने ताकत दिया आप लोगों को। आज कोई अति पिछड़ा समाज के उंगली दिखा करके अगर कोई बात कर दे, कोई कर सकता है आज। तो ये ताकत जो है लालू जी ने आप लोगों को देने का काम किया, दलितों को, वंचितों को। तो हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं, सुनो भैया, जब हमारी सरकार बनेगी तो अति पिछड़ा अब सिर्फ वोट बैंक नहीं रहेगा। अति पिछड़ा समाज अब वोट बैंक नहीं बनेगा,
बल्कि अब पावर बैंक बनेगा, पावर बैंक बनेगा। पावर बैंक है, अपना वोट बैंक नहीं है। आप जिसका ऊपर आशीर्वाद दीजिएगा उसकी सरकार बनना तय। ये ताकत है आप लोगों की। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि वोट बैंक है, ठगो ठगो ठगो, मलाई कोई और खा रहा है, वोट आप लोग दे रहे हैं। आप बताइए कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया, दाखिल खारिज में कितना घोटाला हो रहा, कितना घूसखोरी बढ़ गया। थाना चले जाओ, ब्लॉक चले जाओ। अभी हम गए मधुबनी, भाजपा के मंत्री ने कहते पिछड़ा समाज मला समाज के पत्रकार को भद्दी भद्दी गालियां दी, उसको पीटा, वीडियो चला, लेकिन कहीं मीडिया में नहीं चला। उसका एफआईआर तक नहीं लिया गया, हमको जाना पड़ा उसका एफआईआर लिखवाने के लिए। ये है सरकार। भ्रष्टाचार, अपराध इतना बढ़ गया, इतनी हमारी अति पिछड़ा समाज की बेटियों के साथ गैंग रेप हो रहा है। कहीं कोई सूद लेने वाला नहीं, ना कहीं कोई न्याय दिलाने वाला नहीं रह गया। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये बड़ी लड़ाई लड़ी है आपके लिए, और इसको हम लोग लड़ाई को हारने नहीं देंगे, हारने नहीं देंगे। इस लड़ाई को मिलकर के हम लोग लड़ने का काम करेंगे। और 2025 में जब सरकार बनेगी तो बिहार को रेस्पेक्ट यानी सम्मान और गौरव दिलाने का महत्वपूर्ण चुनाव है। रेस्पेक्ट से हमारा मतलब है आर से रोजगार, ई से एजुकेशन, एस से स्वास्थ्य, पी से पलायन मुक्त, ई से इक्वलिटी यानी समानता, सी से क्राइम फ्री अपराध मुक्त, टी से टेक्नोलॉजी यानी टूरिज्म। टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म, ये हमारा रिस्पेक्ट होगा। बिहार में निवेश आए, कारखाने खुले। और तेजस्वी आपको ये कह के जा रहा है, जब तेजस्वी आएगा तो ऐसा जिसके पास भी डिग्री होगा, चाहे हमारी बहनें हैं, भाई हैं, तेजस्वी किसी को घर में बैठे देगा, हर हाथ रोजगार और नौकरी देने का काम करेगा। ये नकलची सरकार है। हम बोले पेंशन बढ़ाएंगे तो ये पेंशन बढ़ाता है। हम बोले बिजली फ्री में देंगे तो ये बिजली में फ्री में क्या दे रहे, तो बिजली गुल कर दे रहा है। हम बोले डोमिसाइल लागू करेंगे तो बोलते हम भी डोमिसाइल लागू करेंगे। हम माई बहन मान योजना लाए तो ये अब महिला लोग को 10,000 रुपया दे रहे हैं। ये देंगे तो उधार देंगे, चुनाव के बाद नहीं देंगे, वसूलेंगे। जो तेजस्वी देगा हर महीने 2500 रुपया, हर साल 30,000 और 5 साल में 1.5 लाख रुपया हर महिलाओं को आर्थिक न्याय के तौर पे हम लोग देने का काम करेंगे। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन जुबान मेरी पक्की है। और अति पिछड़े समाज की रक्षा करने की जिम्मेवारी अब तेजस्वी की है। आपको मान सम्मान, आपको अधिकार दिलाने की जिम्मेदारी जो है तेजस्वी की है। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प भी लाया है, जहां अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा जब सरकार बनेगी। और आर्थिक तौर पे बताओ 25 करोड़ तक के कितने ठेकेदार लोग हैं आपके समाज के? कोई है? जब तेजस्वी आएगा तो 50% आरक्षण 25 करोड़ के टेंडर तक का अति पिछड़े समाज को दिलवाने का काम करेगा। ऐसी 10 घोषणाएं हैं, आप सबको बता भी होगा। ये हमारा केवल संकल्प ही नहीं बल्कि प्रण है, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने 5 लाख नौकरी दिलाई, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राष्ट्रीय कर्मी का दर्जा दिया, आईटी टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, जातीय जनगणना कराया, आरक्षण की सीमा को बढ़ाया,
रात में अस्पताल में जाके छापा मारते थे, ऐसे 700 डॉक्टर भ्रष्ट को हमने निष्कासित कराने का काम किया, कार्रवाई हम लोगों ने करने का काम किया। अब बिहार को आगे बढ़ाना है। लेकिन अभी परसों खगड़िया गए थे हमारे चाचा जी, लालू जी उम्र में बड़े हैं। अब देखिए नीतीश जी की भाषा देखिए क्या हो गई। लालू जी के बोलते ससुरा अपने हट गया तो बीवी को बना दिया। बताइए, लालू जी जो बड़े भाई हैं, अभी जब जरूरत पड़ा तो लालू जी ने उनको एक बार नहीं 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया। ये सुनिए, फिर से चला एक बार प्ले करो। एक मुख्यमंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री को गाली दे रहा है। अब आप समझ सकते हैं क्या ये बिहार चलाने लायक है हम? क्या आपको अब ऐसी भाषा वाला मुख्यमंत्री चाहिए जो अपने बड़ों को ससुरा कहता हो? अरे आपको भी तो लालू जी ने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, कम से कम थोड़ा तो सम्मान करते। तो हम तो देखिए कुछ नहीं कह रहे, आप जनता मालिक हैं और आपको न्याय करना है। हम निश्चित रहिए आपके साथ तेजस्वी ईमानदारी के साथ खड़ा है और आने वाले चुनाव में भी अच्छा प्रतिनिधित्व तो टिकट भी देने का काम तेजस्वी कराएगा अति पिछड़ा समाज के लोगों को। तो आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए हैं, आप सब लोगों का दिल से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप लोग इतने व्यवस्थित होकर के आप लोग जो बैठे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिएगा, अति पिछड़ा वोट बैंक नहीं है, पावर बैंक है, पावर बैंक। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय बिहारी। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, बिहार